सभी को भाई राम राम, नमस्कार, जय श्री श्याम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे दोस्त? आप सभी को बहुत बहुत एक बार बताइएगा भाई, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है, चलेगा। आप लेट हो आज? नहीं लेट नहीं, मैं बैठा था, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने अभी हमारा जो रेलवे का पुराना बैच है उसमें मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था। ठीक है, पॉलिटी पढ़ा के हटा था, डीपीएसपी की प्रैक्टिस करवाई उस बैच में। ठीक है। तीन तरीके के आपको लिंक मिलते होंगे ना जब आप कम्युनिटी में मैसेज डालते हो। तो पहला आपको वो कोई स्पेशल बैच आरपीएफ वाला जो पुराने बैच में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर स्टैटिक चल रही है। चलिएगा, नमस्कार सभी को, मास्टर साहब को भी नमस्कार। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, आपका स्वास्थ्य ठीक है? मैं थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी बुधवार उसको शुक्रवार को। अभी श्याम बाबा की कृपा से ठीक है। ठीक है, चले। हाँ, इतनी ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाऊँ, बट बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, तसल्ली से पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दो बातें करूँगा, फिर स्पीड से काम करेंगे। दो बातें करूँगा, ठीक है, दो से तीन बातें करूँगा। पहली बात ये कि जब हम चीज़ों को पीपीटी से पढ़ाते हैं उसका मतलब होता है समय बचवाना। मान लो मैं चीज़ें हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, तो जाहिर सी बात है टीचर्स को 1 घंटे की क्लास होती है तो वो क्या करेगा, उसमें फिर चीज़ें छुड़वा देगा। ठीक है, तो मुझे छुड़वानी नहीं है, इसलिए पीपीटी से क्या होता है, चीज़ों को समझाने पे फोकस ज़्यादा करवाना होता है कि चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। आपको अपने नोट्स पे नोट डाउन करना ही करना है। जितना समय मैं दूंगा उसमें लिख लोगे आप आराम से। तो आप ये मत देखिए बोर्ड पे पीपीटी हाथों से लिख रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा मैं स्पीड से चिल्ला के बोलना कम करूंगा, क्योंकि जो है सर में दिक्कत थी। जो ये वाला पूरा हिस्सा है जिसकी वजह से मैं बेहोश हुआ था, शुक्रवार को सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ये पूरा हिस्सा दर्द होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन जब तक दवाइयाँ चल रही तब तक तो आराम से करना ही पड़ेगा काम। उसके बाद, ठीक है, हाँ, जो मैंने पिछला टॉपिक आपको करवाया था, जैसे 1983 में क्या जुड़ा था, आपका उसके बाद क्या जुड़ा, 1993 में क्या जुड़ा, 94 में क्या जुड़ा, 1905 में क्या जुड़ा, आगरा कब जुड़ा, आगरा कहाँ पे। वो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब तक याद ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ना। उनको दीवार पे लिखो, नोटबुक पे लिखो, सामने चिपका लो, वो याद होनी चाहिए। आज दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी ऐसे याद करवा देंगे आपको। ठीक है, वेरी गुड। किसी प्रकार से आप लोगों के हर तरीके से आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मतलब आपको स्ट्रेटजी बनवानी हो, स्पेशली दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो बहुत मैंने बोल रखा है भाई, आओ मुखर्जी नगर में मिलते हैं, तो आओ आपकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, पढ़ो, लेकिन बस पढ़ना है आप लोगों को। अब यहाँ पर मुद्दा बात, तीसरी बात यह है कि आज का टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, चलिए। एक बात रह गई, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे उस बात को। चलिए, जैसे आपको नोट्स कैसे बनाने, पहले इस वाले मुद्दे पे हम बात करेंगे, और फिर आपको प्रैक्टिस सीट भी इसके लिए मिलेगी अलग से इस चैप्टर की। ठीक है, जैसे आपको नोट्स कैसे बनाने, हेडिंग डालना है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मेन हेडिंग हो गया। ठीक है जी, ये आपका मेन हेडिंग हो गया। यहाँ पर क्या करना, आप सबसे पहले यहाँ पर स्टेट का नाम लिखोगे, जैसे आपने लाइक एमपी लिखा, यहाँ पर आपने क्या लिखा, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश पूरा लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उसके सारे के सारे नेशनल पार्क आप यहाँ पर लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। फिर दूसरा स्टेट, इस तरीके से आप नोट्स बनाइएगा। मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, इसमें क्या कराऊंगा, एक एक स्टेट वाइज कराऊंगा, उससे क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसका रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाते चलूंगा, और उससे क्या होगा, आप लोगों की जेन्युइन प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका राजस्थान। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान। अब देखो राजस्थान, मैं आप लोगों को पहले कुछ ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप याद रहेंगे। हाँ, ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक।
चीजों को समझना है। कुछ जगह जो बड़ा ठीक है भाई, अगर हम बात करें, हाँ पिछले वालों की प्रैक्टिस दे दूंगा, प्रैक्टिस सीट सबके मिल जाएगी, घबराना मत। जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है। ज्यादा बड़े को हम क्या बोल देते, घना, क्या बोल देते, घना, क्या बोल देते, घना। याद हो गया एक बात, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात समझिएगा, राजस्थान, जब भी वर्ड आया राजस्थान, आपके दिमाग में क्या आएगा, मरुस्थल, और मरुस्थल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेजर्ट, क्या बोलते हैं, डेजर्ट। आपको पता है राजस्थान में पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है, ये वाली जो पहाड़ी है ना, इसका नाम है अरावली पहाड़ी। इधर दिल्ली है, इधर क्या है, दिल्ली, और इधर क्या, राजस्थान। इसको पार करने के लिए इधर से इधर क्या करना पड़ता है, एक पास बनाना पड़ता है। और हम तो हिंदी वाले लोग हैं, हमें इंग्लिश आती ही नहीं, तो क्या बनाना पड़ता है, दर्रा, क्या बनाना पड़ता है, दर्रा। तो घना, डेजर्ट, दर्रा। जैसे रणथंबोर, रणथंबोर, फीलिंग कहां से आ रही है, रणथंबोर, राजस्थान, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव बताया था ना, कहां पे, राजस्थान में बताया था ना, बर्ड सेंचुरी। तो केवलादेव और आपका सरिस्का, ये सब नेशनल पार्क के नाम है, ठीक है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों याद करना है तो मेरी बातों पे ध्यान दो, अदरवाइज बिल्कुल कमेंट मत करो जब तक मैं कुछ ना पूछूं। ये मत पूछो किस टीचर की क्लास नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये मत पूछो कि सर किस टाइम बात करें, ये मत पूछो कि सर क्या खाए या नहीं खाए। सिर्फ आपको 2 कमेंट करनी चाहिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरी बात, कुछ नहीं जानना ना कुछ पूछना, सिर्फ सुनना है। राजस्थान घना बड़ा स्टेट है भाई, राजस्थान में मरुस्थल है, डेजर्ट है। राजस्थान जाने के लिए दर्रा पास करना पड़ता है, दर्रा क्रॉस करना पड़ता है। राजस्थान में ही रणथंबोर, फीलिंग कहां, रणथंबोर, राजस्थान में। उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क यहीं पर है। अब अगर हम बात करें, उसके बाद अब यहां पर, हाँ उसके बाद अगर हम चीजें देखें, हम बात करते हैं किसकी, तो ध्यान से सुनना भाई, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क। इंग्लिश में पास लिखा, इसको काटो, दर्रा होता है, ठीक है, डेजर्ट, ठीक है, यहां पे लिख लो आप दर्रा, दर्रा नेशनल पार्क। घना, ठीक है, इसने यार क्या कर दिया है, सारे ट्रांसलेशन गलत, ठीक है, घना, घना नेशनल पार्क। माउंट आबू, माउंट आबू की पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में। अब देखो, आपको साथ के साथ यही याद कराऊंगा, साथ के साथ साथ याद कराऊंगा भाई। राजस्थान में 2 नेशनल पार्क तो हमें याद हो गए, एक तो हमें याद वही हो गया था, केवलादेव बर्ड सेंचुरी वाला, भरतपुर के। तो बोलो मेरे साथ, अभी मन में बोलना, कमेंट में नहीं। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान घना बड़ा स्टेट है, घना नेशनल पार्क। राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ी तो माउंट आबू नेशनल पार्क। राजस्थान में आपका डेजर्ट मरुस्थल है तो डेजर्ट नेशनल पार्क। और राजस्थान में दिल्ली पास करके, दिल्ली को क्या करना पड़ता है, दिल्ली से राजस्थान जाने के लिए दर्रा क्रॉस करना पड़ता है, पास, पास को हिंदी में दर्रा। तो केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना, माउंट आबू, सारे के सारे नेशनल पार्क याद हो गए, यस या नो। अगर हो गए तो इसको आराम से आप नोटबुक में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। ये फायदा होता है पीपीटी से पढ़ाने का, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड,
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। राजस्थान को राजस्थान जाने के लिए दर्रा पास करना पड़ता है। राजस्थान को राजस्थान जाने के लिए दर्रा पास करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। तो इतने याद हो गए। हाँ, अभी इससे ज्यादा इसकी चीजें नहीं जाननी कि सर अब ये बता दो केवलादेव किसके लिए फेमस है। जो जो चीज चीज को जहां से मैं रिलेट करूंगा, जैसे मैंने बर्ड 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई, उसकी डिटेल नहीं बताई, उसके पीछे रीजन है। जैसे मैं पढ़ाता चलू, मैं आपको 2 महीने में इतना कुछ पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लो, आपका कुछ क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन जितना मैं पढ़ाता जाऊं बस उसको उसको करते चलो। आएगी क्लास जिसमें डिटेल में भी चीज होगी, सब होगा, बट जितना मैं करवा रहा हूं सिर्फ इतना करो, ठीक है। हाँ, अभी आप कहो सर कि सर ये बता दो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क तो एक होते हैं सर, फिर इसी में बर्ड सेंचुरी। अभी सिर्फ इतना ये समझो, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी क्या होती है वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या तो वो भी पढ़ाऊंगा, इनकी थ्योरी भी बताऊंगा। वेट करना, अभी जो फैक्ट है सिर्फ जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, केवलादेव, सरिस्का, आपका केवलादेव, सरिस्का, रणथंबोर, डेजर्ट, दर्रा, घना, माउंट आबू, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आप देखना इस क्वेश्चन का आप आंसर 1 सेकंड में कर दोगे। आज का पहला प्रश्न, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, सबको सब कुछ मिलेगा। पहला हर कोई आंसर डालेगा नंबर डाल के, फर्स्ट का आंसर ये, ठीक है। हाँ, अब बात आज एक थोड़ी सी आप लोगों को, जो सच में बच्चे कहते रहते इतना अच्छा पढ़ाते हो, इतना अच्छा पढ़ाते हो, तो उसके लिए आज एक थोड़ा सा चैलेंज मिला है। और चैलेंज मिल गया ओपनली, मतलब इंस्टा पे ओपनली चैलेंज है। तो वो चैलेंज में आप लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट क्या है, ठीक है, सपोर्ट ये है कि आप सभी को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड हुई है, मतलब मैंने अपलोड नहीं करी, वो मुझे कोलैब करी है, मेरे अकाउंट पे दिख रही होगी, शिवान सर जीएस पे। तो उस वीडियो में क्या है, 4 से 5 टीचर है जीएस के, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे मेरी फोटो लगी हुई है। उसमें पूछा गया सबसे बेस्ट टीचर कौन है। तो सब आपको पता है सोशल मीडिया पे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो वहां पर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट, हमारे प्यारे बच्चे जो मेरा साथ देते हैं, अगर आप साथ देते हो तो हर जगह से दोगे, तो आप सभी अकाउंट पे जाके उस चैनल, उस वीडियोस के नीचे शिवांत सर जरूर लिखें, या जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको कुछ दूसरा टीचर अच्छा लगता है तो दूसरा टीचर लिखे। लेकिन अगर मैं आपको सही लगता हूँ पढ़ाने में, आपको लगता है कि शिवांत सर में दम है पढ़ाने के लिए, शिवांत सर बेहतरीन है, तो वहां पर अपना कीमती वोट जरूर दें, ठीक है। तो कहाँ पे, शिवान सर जीएस पे आपको ऊपर ही वीडियो दिख जाएगी वो, ठीक है। हालांकि मैं कभी वो नहीं बोलता कि इसको, हाँ, जो नहीं चलाता वो भी चला सकता है एक दिन के लिए दूसरे की आईडी, शिवान सर जीएस, ठीक है। बाकी मैं उस पे आपकी जो कम्युनिटी है स्टैटिक जीके वाली, ठीक है, उस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो लिंक शेयर कर दूंगा मैं उस पर इंस्टाग्राम को, इस वीडियो का, वरना आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो हर किसी को करना है, साथ दोगे भाई, सपोर्ट है आप लोगों का। हाँ, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें सुबह सुबह सारी चीज आते हैं, ठीक है। तो आज सपोर्ट मिलेगा, आपका नाम है उसका शिवांत सर जीएस, शिवांत सर जीएस, इंस्टाग्राम के अकाउंट का नाम है शिवांत सर जीएस, ठीक है। तो डन, ठीक है, बाकी वरना, हाँ, ओके सर, ठीक है, हाँ। बाकी मैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब उसका आप कम्युनिटी बनाए, कम्युनिटी में लिंक भेज देंगे आपका, दोनों चीज का, वीडियो का भी व्हाट्सएप चैनल का भी, ठीक है। डन, सपोर्ट रहेगा ना आप लोगों का, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप भी अगर कम्युनिटी में नहीं जुड़े तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, 77 039 90 665 पे, या 77 039 90 665 पे। अब पढ़िएगा इस क्वेश्चन का आंसर जिसने राजस्थान दिया है, सही दिया है। अब आ जाते दूसरा, दूसरा स्टेट लेके आ जाते हैं। दूसरा स्टेट कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश। दूसरा स्टेट कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आपका दूसरा स्टेट है, ध्यान से सुनना। क्या बताया मैंने, एमपी, क्या बताया, मध्य प्रदेश। सारे बच्चे कमेंट रोक देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, नोटबुक बंद, मतलब 2 मिनट के लिए, उसके बाद लिखना सारे बच्चे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से सुनना, शांत रह के, ठीक है। ठीक है, यहां पर सुनना,
किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नाम तो मैं कई सारे आपको बता सकता हूं। उधर दालों का प्रदेश कहते हैं इसको, दालों का प्रदेश कहते हैं इसको, इसको सोया प्रदेश कहते हैं, इसको नदियों का मायका कहते हैं, ठीक है, इसको वनों का प्रदेश कहते हैं। ये अलग मुद्दा हो गया। अभी हमें क्या करना है? इसके नेशनल पार्क याद करने हैं। क्या करने हैं? नेशनल पार्क। अगर आप बिल्कुल शांत रहे, इस एक भी बच्चा, ठीक है, एक भी, सारे बच्चे शांत रह के सुनना, एक भी बच्चा अगर फॉलो करेगा ना ध्यान से इस बात को, सबको याद हो जाएगा। देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए एक ट्रिक बना रहा हूं। सबसे पहले भगवान का नाम लेके चलते, कृष्ण भगवान का नाम, कान्हा जी। कान्हा के नाम क्या क्या है? कान्हा जी के नाम, कान्हा जी को माधव भी कह देते थे। हे कान्हा, हे माधव, हे बाधव, कान्हा माधव बाधव, कितने नाम याद हो गए? कान्हा माधव वाधव, कान्हा माधव बांधव, ठीक है, बांधव, कान्हा माधव बाधव। याद रखना ये तीनों नाम किसके? कृष्ण भगवान के। ये कृष्ण भगवान पता है कहां पे गए? ये ज्योग्राफी में एक पहाड़ी पड़ी होगी आपने, सतपुड़ा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी पड़ी होगी? सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी पर गए। क्यों गए भाई ये सतपुड़ा की पहाड़ी पे? क्योंकि उस पहाड़ी पर वन बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? वन बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? वन। वनों में क्यों गए? क्योंकि गाय चराने गए थे। किस लिए गए थे? गाय चराने। क्या चराने गए थे? गाय चराने। और गाय चराने गए तो वहां पर इन्हें दिख गई गोपियां। क्या दिखी? गोपियां। और जब किसी को गोपी दिखती है तो आंखों से आंखें जब टकराती है तो प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार। समझ गए ना? आप बहुत अच्छे से समझे होंगे बेटा इस बात को, आपकी तरफ जिसकी तरफ मैं उंगली कर रहा हूं, ठीक है। अब जब प्यार हो जाता है तो अंदर से गाना आता है। कौन सा गाना आता है? हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, ठीक है, हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए? हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। अब ये कान्हा माधव बाधव कौन है? कृष्ण भगवान जी। कहां पे गए थे? सतपुड़ा की पहाड़ी पर। सतपुड़ा पे गए, कहां पर? वनों में। वन में गाय चराने के लिए वहां पर प्यार हो गया तो वहां पर इन्होंने गाना गाया, हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। उसके बाद इनके चाचा ने क्या किया? संजय चाचा थे इनके। क्या थे? संजय चाचा। संजय चाचा ने इन्हें देख लिया कि हमारा लड़को तो गया भाई, हाथों से निकल गया, और इन्होंने इनकी मां को शिकायत कर दी। और आपने एक वर्ड है मतलब शिकायत करना, शिकायत को कुन्हा भी कहते, कुन्हा निकालना, कुन्हा, कुन्हा। ये हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बोला जाता है कुन्हा। तो कान्हा माधव बाधव, ठीक है, कान्हा माधव बाधव, सतपुड़ा वन, सतपुड़ा वन, पन्ना, ठीक है। नहीं एक सेकंड, स्टोरी थोड़ी सी आपने ध्यान से यहां पे आओ। थोड़ी सी स्टोरी में आपने थोड़ा सा, एक बच्चे ने कमेंट करके ध्यान भटका दिया था, इसीलिए कह रहा कोई भी कमेंट नहीं करेगा। दोबारा स्टोरी बता देता हूं, ध्यान सुनना। बहुत कान्हा माधव बाधव किसके नाम है? कृष्ण भगवान जी के। कृष्ण भगवान जी कहां पर गए? सतपुड़ा की पहाड़ी पर। क्यों? यहां पर क्यों गए? यहां पर वन थे, वनों में तो गाय चराते। और जब गाय चराई तो आंखों से पेंच लड़ गए। क्या लड़े? पेंच। आंखों से आंखें पेंच लड़ गई। और तब इन्होंने गाना गाया, हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए? पन्ना। और ये किसने देख लिया? संजय ने। और संजय जी ने अपनी भाभी को बता दिया, तुम्हारा छोरा गया, हाथों से निकल के कुन्हा निकाल दी, ठीक है, क्योंकि इसने भी चाचा जी की सेटिंग खराब की होगी कभी पिछले जन्म में। तो कान्हा माधव बाधव, सतपुड़ा वन, पेच, पन्ना, संजय, कुन्हा। नेशनल पार्क याद हो गए? यस या नो? क्लियर? ट्रिक। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, संजय, कुन्हा। एक बार फिर से याद करवाने के लिए, अभी जब तक मैं कमेंट नहीं करूं तब तक नहीं करेंगे। कान्हा माधव बाधव कन्हैया जी के नाम है। सतपुड़ा के वन पर गए, सतपुड़ा के वनों में गए, और यहां पर जाके इनके पेंच लड़ गए। पेंच लड़े तो गाना गाए, हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। ये बात संजय जी ने देख ली और उनकी कुन्हा निकाल दी। कुन्हा निकाल के मम्मी को शिकायत कर दी। अब आ जाते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, माधव नेशनल पार्क, बाधव नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा माधव बाधव
सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, और एक और लिख लो कुन्हा नेशनल पार्क। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8 और 9। मजा आया? अगर हाँ, ये नेशनल पार्क आपको याद हो गए, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बाधव नेशनल पार्क। सेटिंग वर्ड बोल दिया मैंने, सॉरी भाई अगर सेटिंग वर्ड थोड़ा गलत है, सॉरी। अगर किसी बच्चे को उससे हाथ पहुंचा है तो उसके लिए हम कान पकड़ के क्षमा याचना मांगते हैं आपसे, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पर सिर्फ वोट करनी, इस वीडियो के नीचे कमेंट करनी, फॉलो करना है, आपको अच्छा लगता है तो कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस पे देखो, कान्हा, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना, आपका ये आपको याद हो गया? इतना याद हो गया? अच्छा लगा? समझ में आ गया? देखो ट्रिक इसलिए बनाता हूं कि चीजें याद हो जाए, बाकी ट्रिक नहीं, लिखवा भी सकता हूं मैं फटाफट ये सारी चीजें। इस पे फिर चीजें वो ना फटाक से मजा आ जाता है। याद हो गया? अब देखो याद हो गया, कल भूल जाओगे, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना, दान नहीं करना, दक्षिणा नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। उसके लिए करना है, हाँ, उसके लिए क्या करना है, आप सभी को लिख लिख के याद करना है। क्या करना है? लिख लिख के याद करना है। कैसे याद करना है? लिख लिख कर। क्लियर मेरे भाई? यस या नो? गुड, क्लियर, बहुत अच्छा। मजा आ गया ना? अब पूछो क्वेश्चन। भले ही हम 2 राज्य पढ़ाए, पर मैं फिर ऐसा पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि मतलब खतरनाक तरीके से। दूसरा क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस भी कर रहे हो, प्रैक्टिस सीट अलग से मिल जाएगी, थ्योरी आप लिख ही लोगे, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट अलग से मिल जाएगी। थ्योरी क्लास में से मिल ही जाएगी आपको, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे तो थ्योरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कुन्हा और कान्हा अलग अलग है। आ गया? मजा आ गया ना? क्लियर? पक्का? बहुत बहुत सुंदर, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको लगा होगा कि सर कितना इजी है। आपने तो अभी इजी क्यों लगा? क्योंकि अभी जब आप किसी छोटे से बच्चे से पूछो जो स्कूल नहीं गया, 2 × 2 कितने होते हैं, वो 10 भी कह सकता है, 20 भी कह सकता है, वो बोले भी ना। लेकिन आपको कोई कहे 2 मैं आपको 500 का नोट दूंगा, बोलो 2 × 2, कहेगा कितना पागल, इतना आसान क्वेश्चन। अब वो आसान हो गया ना जब आपने सीख लिया। हाँ, जब आपने सीख लिया। हाँ, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगी। तीसरा स्टेट पे आ जाते हैं भाई, किस पे आ जाते हैं? तीसरे स्टेट, नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा है भाई? नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। अंजू दिख रहा है बेटा आपका भी कमेंट, सभी का दिखता है मुझे। हाँ, लास्ट स्लाइड करिए सर एक बार, लास्ट स्लाइड क्या करिए, लो बेटा लास्ट स्लाइड कर दी, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश, सर इसकी भी आपके पास कोई ट्रिक है? हाँ, ठीक है, हिमांशु कुमार। देखो मैं ट्रिक ऐसी इसलिए बोलूंगा क्योंकि ऐसी ट्रिक से हम जल्दी चीजों को याद कर पाते हैं, ठीक है। अंजू सभी की कमेंट दिख रही है बेटा, सभी की। कान्हा, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना, संजय, कुन्हा। देखो जो चीज को फोकस करके पढ़ेगा उसको मजा आ जाएगा, और जो चीजों में दिमाग लगाएगा लेफ्ट राइट, मैंने कुछ वर्ड बोल दिया उसके बारे में और डिस्कशन करने लगा, इधर उधर दिमाग भागेगा, वो नहीं कर पाएगा। शांत बिल्कुल, आप अपने आप को मुझे मेरे हवाले कर दो, मतलब ये कह दो गुरुजी हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, अब हमें नौकरी लगा के अपना हमारा त्याग करना, अदरवाइज नहीं। तो वो गारंटी फिर मेरी हो जाएगी। इस तरीके से देखो, अरुणाचल का याद करवा रहे,
अरुण आंचल, क्या बना भाई? अरुण प्लस आंचल, अरुण आंचल, ठीक है। हाँ पांडे जी आपका मैसेज शो कर रहा है, ध्यान देना। अरुण आंचल, देखो अरुण ने आंचल से कहा, अरुण ने आंचल से क्यों कहा, क्या कहा? अरुण ने आंचल से कहा, क्या कहा? इनमें से कोई एक चीटर निकल गया, कोई भी, हम किसी को नहीं कहेंगे कि लड़की चीटर या लड़का चीटर, ठीक है। अब प्यार की भावना में आपको डुबाने के लिए थोड़ा सा हम शायरी सुना देते हैं। एक क्या शायरी कि वो वादा कर गई, वो वादा कर गई 5वें दिन मिलने का। कौन वो वादा कर गई 5वें दिन मिलने का, दिन है बुधवार। वो वादा कर गई 5वें दिन मिलने का, किसी से सुन लिया होगा कि जिंदगी 4 दिन की होती है। अब मुझे ये बताओ कि उसने वादा किस दिन किया था? 5वां दिन अगर बुधवार था, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो अब देखो प्यार की भावना में आप आ गए, तो अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया, आंचल ने अरुण को दे दिया। अब अरुण क्या कह रहा है कि आज के बाद मेरे जीवन से तेरा नाम दफा। अब ये बात अरुण आंचल को कहे, आंचल आंचल अरुण को कहे कि आज के बाद मेरे जीवन से तेरा नाम दफा, आज के बाद मेरे जीवन से तेरा नाम दफा, ठीक है। अब देखो वैसे तो इतना आसान है कि नाम दफा नेशनल पार्क कहां पर, अरुणाचल, लेकिन इसको अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो भाई इंटरेस्टिंग बना लो। नाम दफा, अरुण ने आंचल से कहा आज के बाद मेरे जीवन से तेरा नाम दफा, या आंचल ने अरुण से कहा आज के बाद मेरे जीवन से तेरा नाम दफा, ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर मेरे भाई, क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन बताइए भाई, 1 सेकंड में आंसर आएगा। नाम दफा किसके जीवन से? अरुण के जीवन से, जम्मू कश्मीर उड़ीसा मिजोरम नहीं, ठीक है भाई। बहुत ही शानदार, मस्त, आनंद आ रहा होगा आपको। जीवन बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन जीवन सरल है नहीं, इसको ज्यादा सरल मत बनाना। चौथे पे आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड 1 सेकंड, पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। देखो हरियाणा का भी मैं याद करवा सकता हूँ, वैसे तो मैं देखो ऐसे लिखवा देता हूँ, बेटा लिख लो हरियाणा का सुल्तानपुर, हरियाणा का क्लेशर, लिखा तो किताब में भी है। फिर भले ही आपको फीस बड़ी सस्ती मिल गई होगी, 999 199, उसमें सारे टीचर हमारे हिस्से में, आपको लगा होगा कि मास्टर की फीस 50 रुपए मान लेते हैं, भले ही आप, लेकिन जो बात हम बताएंगे वो करोड़ों की बताएंगे, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। किताब में भी लिखे हैं सुल्तानपुर ग्लेशियर नेशनल पार्क, लेकिन याद कैसे करोगे बताओ? हम ट्रिक बताएंगे। टीचिंग उसे कहते हैं जो चीजों को दिमाग में खोपड़ी में सेट कर दे। हाँ अब देखो ज्ञानी लोग कैसे हो जाएंगे, वो क्या कहेंगे, अरे मास्टर जी एक ही तो नेशनल पार्क है, उसमें भी ट्रिक लगा दिया आपने। मत लगाओ, हम तो ट्रिक के खिलाफ है। मैं तो कहता हूं बिना ट्रिक के याद करो। जैसे भाई कान्हा माधव बाधव सतपुड़ा 1 पेज पन्ना, राजस्थान के केवलादेव सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, आपका उसके बाद सरिस्का हो गया, उसके बाद आपका रणथंबोर हो गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। आपका हरियाणा का सुल्तानपुर ग्लेशियर। तो लेकिन अगर उस चीज को थोड़ा सा बार बार रिवीजन करने के लिए ट्रिक बन जाए तो फिर बाद में वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, और हाँ फीस के बारे में कभी भी मत सोचना कि 199 रुपये या 999, आपकी फीस कभी सस्ती हो महंगी, आपका उद्देश्य होना चाहिए बस ये बैच मैंने एक बार ले लिया, इसकी फीस 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें दमदार मुझे कंटेंट मिला। अब इसकी फीस कुछ भी रही हो, अब मुझे से सिलेक्शन लेना है। आपकी फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है केवल आपका सिलेक्शन, ठीक है। सपने आपके पूरे होने चाहिए। अब यहां पर आ जाओ, हरियाणा में खाते हैं गुड़ शक्कर, जैसे मुझे भी शक्कर बहुत पसंद है, ठीक। ठीक है अखिलेश जी अब पढ़ो। हाँ
क्लियर? यहां पढ़े सब बच्चे शांत बिल्कुल। हरियाणा में गुड़, हाँ ट्रिक लिख सकते हो, मन है आपकी, वरना सुन के आप मेरी बातों को लिख भी सकते हो, वो सुनना। हरियाणा में गुड़ शक्कर बनता है, और कहते हैं बुजुर्ग लोग एक बात कह के गए हैं कि मीठा वही लोग खाते हैं जिनमें ताकत होती है। जिसके शरीर में ताकत नहीं होगी वो कभी मीठा नहीं खा पाता, मीठे से बचेगा। मीठा ताकत से झिलता है। जो बुजुर्ग लोग होते थे ना पहले, हमारे गांव में कई कई सारे ऐसे बुजुर्ग है, 10-10 लड्डू, 20-20 लड्डू, 1-1 किलो, 5-5 किलो लड्डू, 15 किलो जलेबी, 10 किलो जलेबी। ये मत कहना सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। वास्तव में अभी भी हरियाणा में कुछ बुढ़े ऐसे हैं जो 5 किलो घी अब पी जाते हैं। आप यूट्यूब पर खोल के देख लो। तो घी और मीठा ताकत से झिलता है, इसलिए घी और मीठा खाया करो। देसी मीठा खाया करो, जैसे गुड़ शक्कर। अब गुड़ शक्कर कहां बनती? कलेसर में। गुड़ शक्कर कहां बनती? कलेसर में। और जो मीठा खाता है वो क्या होता? पहलवान। और पहलवान याद है तुम्हें? रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। क्या था सुल्तान? पहलवान था, हरियाणा का देसी पहलवान था। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, क्या था? रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो सुल्तान पहलवान मीठा खा के बना था, और मीठा का बनता है कलेश्वर में। तो कलेश्वर और सुल्तान हरियाणा से जुड़ा है, क्योंकि हरियाणा मीठे के लिए फेमस है, चूरमे के लिए फेमस है। चूरमा, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा। ठीक है ना? ठीक है, तो हरियाणा में गुड़ शक्कर कलेश्वर में बनता है, और कलेश्वर और पहलवान का संबंध सुल्तान मूवी से। ऐसे बना सकते हो। अभी जबरदस्ती ट्रिक नहीं, आपको अपनी ट्रिक बनानी तो बना लो। ठीक है, आपको ऐसा याद करना है, सर हमने तो याद कर लिया कलेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क, हरियाणा। वो चॉइस है बेटा, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ ठीक है। ठीक, अब देखो इसके बारे में बताऊं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव बेरन हरियाणा में स्थित है? भाई हरियाणा में स्थित है। अच्छा, ये ट्रिक कैसे बनी सर? मैं पढ़ाते पढ़ाते बनी, आज तक भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, बोर्ड पे खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आज तक कभी, आज तक कभी भी ट्रिक पे काम नहीं किया बैठ के। जो भी ट्रिक बनी है बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते बनी है, अदरवाइज बनी ही नहीं है। क्योंकि मैं तो वैसे ही ट्रिक के खिलाफ रहता हूं, मैं कंसेप्ट पे मानता हूं चीजें। तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में? तो हरियाणा में सुल्तानपुर है, और जी कलेश्वर नेशनल पार्क है। उड़ा दोगे आप? कौन सा नंबर का क्वेश्चन था जी? तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, चौथे का सॉरी। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश की बात करने। 42 की 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद नहीं है ना, तो बेटा पढ़ियो मत, ये चैप्टर बंद कर देना क्लास जाके, अभी मेरी अभी यहीं से बंद कर देना, पहले वो याद कर लेना। थोड़ा खाना पर पचाना, कम खाना पर पचाना। ठीक है, जितना खा पाओ, मतलब जितना पचा पाओ उतना ही खाना, उससे ज्यादा मत खाना। 25-30 टॉपिक है, महीने चाहे 4 ले लेना, लेकिन पहला टॉपिक तैयार ना हो जब तक दूसरे पे मत जाना, वरना 6 महीने बाद भी कहोगे दूसरा टीचर देख लेता हूँ। टीचर सारे अच्छे होते हैं, टीचर सारे बेस्ट होते हैं, लेकिन आप उन चीजों को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो तैयार हो जाए। हाँ, टीचर का इतना फर्क होता है, कोई चीजों को क्लास में ही याद करवा देता है, और कोई केवल पढ़ा ही देता है बस। तो मेरा उद्देश्य तो ये रहता है कि मैंने जो पढ़ाया वो क्लास में ही पच जाए। पढ़ाना क्लास में बच्चा तो किताब से पढ़ लेता है, जो मेरे पास आया उसका मतलब उसको यहाँ पर पूरा धुल दो बहुत अच्छे से, उसका बिल्कुल उसके दिमाग में पीट पीट के सेट कर दो। उसके बाद उसे बस रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की देखो, उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। अभी तो सर आप कान्हा जी मध्य प्रदेश, अरे वो मध्य प्रदेश वाली बात थी। वो मध्य प्रदेश में गाय चराने गई थी, वो उनकी लव स्टोरी की बात थी। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश वाली बात तो अलग थी। दूध, आगरा मथुरा में दूध दही, मजा है ना, अलग उधर उधर लेके। तो दूध दूध का संबंध कहां से है? दूध का संबंध कहां से? दूध का संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से। और एक बात बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताओ कौन है? आपने अब से पहले और भविष्य में किसी भी मुख्यमंत्री का नाम भूल जाओगे आप, लेकिन जो पिछले 10-15 साल में योगी जी और मोदी जी ने सोशल मीडिया पे आतंक मचाया ना, मतलब आतंक इन द सेंस लोगों की ब्रेन में सेट हो गए ना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए, वो अलग लेवल की बात थी। इस पे लिख
ठीक है सर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सॉरी बच्चों, कुछ काम आ गया था, टेक्निकल बंदा हमारा लेके उस पर आ गए थे। हाँ भाई, किसकी बात चल रही थी? सॉरी सॉरी, डिस्टर्बेंस हुआ, क्षमा, कान पकड़ के बच्चों से, क्योंकि बच्चे भगवान बराबर होते हैं, ठीक है, और भगवान बच्चों के लिए गुरु भगवान बराबर होता है, ठीक है। तो आप मानो या ना मानो, पर हम तो मानते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर सारे बच्चे, योगी जी ने ऐसा माइंड सेट कर लिया, कभी नहीं भूल पाओगे अपना। अब यहां पर एक बात समझो, योगी जी भाई साहब उत्तर प्रदेश में, योगी जी बड़े फेमस सीएम है। मैं योगी जी का फोटो दिखाना चाहूंगा आपको। योगी आदित्यनाथ बहुत प्रिय नेता है मेरे, बहुत प्रिय नेता, बहुत सुंदर, बहुत प्रिय नेता और बहुत प्यारे नेता है। लेकिन मुझे योगी जी का जो चेहरा है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंदीदा चेहरा है। ये तो इनका यूट्यूब खुल गया। जो योगी जी है ना, देखो कितनी मुस्कान है। ये वाली चेहरे पे मुस्कान बहुत कम लोगों को मिल पाती है भाई साहब। आप अगर देखोगे ना चीजों को, ये जो योगी जी का चेहरा है ना, ये योगी जी का चेहरा है। अलीगढ़ की साइड में इस चीज को चांद बोलते हैं, इसको माथे को क्या बोलते हैं? चांद, ठीक है। चांद मतलब चंद्र, ठीक है भाई, चंद्र। अब इनके यहां पर चमक देखो कितनी है, चमक है नहीं है? इनके चंद्र पर प्रभा है या नहीं है? देखो अपनी अपनी ट्रिक होती है भाई, तुम्हें समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन चंद्र पे प्रभा किसके? योगी जी के। हाँ वैसे योगी जी हमारा लव है, प्यार है, हालांकि हम बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें ना करें वो आंतरिक मुद्दा है, लेकिन ये हमारा सच में प्यार है। योगी जी बड़े अच्छे अच्छे, इनके जो लहजा ड्रेसिंग सेंस है वो अलग लेवल पे। तो योगी जी के चांद पे चमक है, चंद्र प्रभा है या नहीं है? योगी जी के चांद पे चमक है, चंद्र प्रभा। और योगी जी दूध दही को सपोर्ट करते हैं, तो दुधवा, ठीक है। अब देखो, तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर होगा? ठीक है, कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्लियर भाई? तो दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? वेर इज द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो दुधवा नेशनल पार्क, अखिलेश कुमार जी पढ़ लो, ये खाल उतारू आपकी। सारवी जी आपकी बात आपकी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चा कह रहा है सर ये रियल में आपके फेवरेट है, तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी आज तक किसी को फॉलो नहीं किया हुआ है, तो कोई नेता मेरा फेवरेट नहीं है, वो सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ वो याद करवाने के लिए चीजें बोल रहा हूँ, हमारा एक क्वेश्चन तैयार करवाते योगी जी, क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ फेवरेट मेरे अगर कोई है जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जो वो हमारे पिता, हमारे बाबा खाटू श्याम, बस वही मेरे आराध्य देव, वही हमारे सब कुछ, वही हमें खाना देने वाले, वही हमें पीना देने वाले, पीने सब कुछ पालने वाले। मेरे एक पिता जन्म देने वाले और एक पिता पालने वाले, जिनका नाम खाटू श्याम। तो बाबा से ज्यादा मैं किसी को प्यार नहीं करता, सच बता रहा हूँ, मार्कर के साथ यहाँ पे हाथ, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर भाई? ये ट्रिक भी अच्छी लगी आपको? उत्तर प्रदेश छठे पे आ जाते हैं। अभी देखो ऐसा नहीं हर किसी की ट्रिक बनी हुई है, झारखंड की जैसे, अब जैसे झारखंड की भी बना सकते हैं, जैसे बेतला नेशनल पार्क हो गया, हजारीबाग नेशनल पार्क हो गया, धीमा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। अब देखो हजारीबाग जो है, हजारीबाग का
उसका वो कहाँ पर है, हजारीबाग। देखो दो है उसमें, हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट आपका, मिनट, छोटा नागपुर पठार को दो इसमें बढ़ते हैं आपका। अच्छा क्या बोलते हैं, हजारीबाग प्लेट्यू और नीचे उसको बोलते हैं, हाँ हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा कौन किस किस स्टेट से जुड़ा है बताओ। सर आप गाइडेंस की बात कर रहे थे, हमें गाइडेंस दे दोगे? अरे बच्चे सबको, आपको नहीं सबको ही दे देंगे। बट ये होता है जो आसपास दिल्ली वाले एरिया होते हैं ना, दिल्ली जैसे आसपास जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं या तो कोई दिल्ली के आसपास होते हैं, तो वो ये कि वो मिल जाते हैं, मुखर्जी नगर जाता हूँ तो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो उनका वहीं पे बैठ कर टाइम टेबल वगैरह बना देता हूँ। बट जो ऐसा होता है कि जो दूर होते हैं उनका ऑनलाइन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप उससे फॉलो करो तब जाके वो पूरा होता है। आप बताओ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पहले सारे बच्चे, जगह का नाम और जिले का नाम दोनों लिखना। और आज आतंक मचना चाहिए ऐसे ही, उस पे भी इंस्टाग्राम पे दिखना चाहिए कि हाँ भाई सच में अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे शिवान सर दिखना चाहिए उस वीडियो के नीचे। ओके, मतलब वेरी गुड। बहुत दूर दूर से बच्चा है, शामली से भी है इसमें एक बच्चा भाई, हमारे क्षेत्र शामली से भी है, गाजियाबाद से भी है, बाकी तो बहुत दूर दूर से है। जिला शामली से हूँ बेटा मैं भी। ठीक है, बहुत सुंदर। बस 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 अब रोकिए इसको, बहुत बहुत स्पीड से भाग रहा है। बस भाई बस। दिल्ली से नहीं है बात, ये बहुत बड़ी बात हो गई, दिल्ली से कोई बच्चा नहीं है। चलो अब स्टार्ट करें आगे, सबकी कमेंट रुक जानी चाहिए। देखो जो झारखंड का हजारीबाग का संबंध, हजारीबाग का, हाँ हजारीबाग झारखंड में पड़ता है, लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब पिछली साल जो टॉपर था सीजीएल का वो कहाँ का था, हजारीबाग का ही था ना। तो हजारीबाग झारखंड में ही पड़ता है, हजारीबाग और बेतला झारखंड और दीमा झारखंड। ठीक है, जिन बच्चों को ट्रिक नहीं थी अब वो इस स्टेट को बिना ट्रिक के याद करेंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत बहुत सुंदर, मणिपुर का मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, शांत रह के सुनिएगा। भाई रोक लो, कमेंट रोक लो भाई, पागल हो गया है सिस्टम। शांत, बिल्कुल शांत, शांत करो कमेंट। सब रुक गए। हम्म, अब आ जाओ यहाँ पे। हाँ, मणिपुर में आपका केबुल नेशनल पार्क है। कौन सा है? केबुल नेशनल पार्क। इसकी सबसे खास बात है ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा हुआ? तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें मणिपुर में, मणिपुर में एक है सिरोही नेशनल पार्क। क्या है? सिरोही नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? आपका मणिपुर में। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर केबुल नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? छः, छः स्टेट करवाए भाई मैंने आज। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में है? तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि आपका लोकटक लेक, कहाँ पर? लोकटक झील के अंदर है। अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी भी कंप्लीट करवा दी। ठीक है,
ओके रघुवंशी जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। स्ट्रेटजी वाली बात के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो बेटा आप मैसेज लिख लीजिएगा, और जिसका मैसेज नहीं दिखे तो वो कॉल कर दीजिएगा। तो आपको टाइम दे दिया जाएगा इस हफ्ते के अंदर अंदर, जिस दिन भी फ्री होंगे आपसे बात करके आपका स्ट्रेटजी बनवा दी जाएगी। ठीक है, बाकी 6 स्टेट रखते हैं, बाकी कल की स्टेट क्लास में करेंगे। और अभी थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा 1-2 क्लास, जब तक थोड़ा सा सर पे कंट्रोल नहीं हो जाता। अगर आप चाहते हो नहीं सर आप मरो या जियो, बस स्पीड से पढ़ाओ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर पढ़ा लेंगे। बाकी अभी 6 बजे क्लास है, तो 5 से 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर वो भी क्लास है, फिर अगली क्लास है। तो 40-45 मिनट की क्लास रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, क्लियर? हाँ, ठीक है, यहाँ से तो अभी सबको बाय। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं, बाकी शांत रखिएगा। ठीक है, करेंट ओके। तो सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, बाय बाय। सर आपका नंबर दे दो, प्रीतम जी 10 बार दे दिया है, 77-039-90-665 77-039-90-665। ठीक है, वेरी गुड, एक बार रिवीजन करवा दो। ठीक है, सुनो, जैसे हम स्पीड से रिवीजन करवा देते हैं, मैं 2 स्टेट का तो करवा ही देता हूँ एटलीस्ट। सबसे पहले मैं आपका करवा देता हूँ राजस्थान का। राजस्थान का देखना, केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना, माउंट आबू। केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना, माउंट आबू। उसके बाद हम दूसरा स्टेट कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, कान्हा, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, पेच, पन्ना, संजय, कुना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपका हरियाणा का हमने बताया था आप लोगों का, अरुणाचल का, अरुणाचल, नामदफा। ठीक है, उसके बाद नामदफा अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, हरियाणा का कलेश्वर और सुल्तानपुर। उसके बाद हमने बताया था दुधवा और चंद्रप्रभा। उसके बाद हमने बताया था बेतला, हजारीबाग और धीमा। ठीक है, उसके बाद मणिपुर का बताया आपका केबुल, लामजा और सिरोही। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये, और 6 से 7 नेशनल पार्क, ये सब कुछ याद होना चाहिए, टिप पे याद होना चाहिए, तभी मेरी पढ़ाई हुई क्लास का फायदा है। अदरवाइज मेरी सारी मेहनत जीरो, आपकी मेहनत जीरो। अगर सच में अपने माँ बाप के सपने सच करने हैं तो मेहनत कंटिन्यू करनी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू, बाय, टेक केयर।